महंगाई तो इन्होंने इतनी कर रखी है, तो फिर फायदा क्या, इनको वोट कौन देगा। ना कोई यहाँ अरेंजमेंट है, कोई अरेंजमेंट ना गाड़ी का है, ना किसी चीज़ का कोई है। व्हील चेयर है, वो भी टूटी पड़ी हुई है। कांग्रेस का वर्कर हूँ, कांग्रेस का प्राण देती हूँ। मेरा तो नाम भी काट दिया इन लोगों ने, जो लिखने आते हैं, जो चेक करने का आते हैं। एमसीडी का जो हाल है वो बहुत बुरा है, बीजेपी जो कर रही है। हमें तो जो अच्छा लगेगा ना, लगता है उसको देते हैं वोट। तो हम तीसरे पोलिंग बूथ में आ चुके हैं और एमसीडी का चुनाव है। 250 वार्डों के लिए ये चुनाव आप देख रहे हैं, बहुत अपने में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है। और यहाँ पर जैसे जैसे दिन ढल रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे भीड़ भी आपको दिखती नज़र आ रही होगी। और सबसे अहम बात ये हो रही है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बहुत अहम बात ये है कि बुज़ुर्ग, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग माता जी भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। पहले तो पूछना चाहूँगी कि आप कितने दूर से आई हैं? मैं गली नंबर 5 से आई हूँ, D86 से। अच्छा, और कितने साल की हैं आप? मैं 72 साल की हूँ। 72 ईयर्स की हैं। यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हाँ जी। हैं? तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? मैं तो सोचती हूँ कि जो गद्दी संभाले वो हमारी हेल्प करे, और किसी मुद्दे पे नहीं आई। अच्छा, और क्या, सबसे पहले महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई तो इन्होंने इतनी कर रखी है, तो फिर फायदा क्या, इनको वोट कौन देगा। ना कोई यहाँ अरेंजमेंट है, कोई अरेंजमेंट ना गाड़ी का है, ना किसी चीज़ का कोई है। व्हील चेयर है, वो भी टूटी पड़ी हुई है। फायदा क्या है, अरेंजमेंट ऐसे होना है। अब मेरे से रिक्शा में देखना कितनी मुश्किल से बैठा जाए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं है, देख लो। तो देख रहे हैं आप, मेरे पीछे व्हील चेयर पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसे माता जी को ले जाने वाला कोई नहीं है, ऐसी ही पड़ी हुई है। उनको उनके जो आप उनके बेटे हैं? ओके, तो आप देख सकते हैं कि जब वो वोट डालने आई तो उनके बेटे उनके सहारे से ये अंदर गई, और जिसके बाद उन्होंने वोट डाला। और उनकी शिकायत सबसे बड़ी तो यही है कि हम यहाँ पर हेल्पिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ. I approached so many volunteers of different parties, but nobody helped me to get any kind of conveyance. So finally, I took the decision. So she wanted to exercise her franchise, so I decided to bring her. That's so nice, but this is really disappointing. Of course. It's pretty disappointing. Nobody cares here. All parties are kind of so greedy when it comes to, they say hi and blah blah blah, but when it comes to doing business or real business, they come to a cropper. They come to a cropper. तो अभी आप जब आए तो आपने जब सिक्योरिटी वालों से बात, These people were very helping, and they removed the barricading. They even helped us to take my mother inside. And instead of making her to stand in a queue, he gate passed us to that place, and finally we voted her. Yeah. He even came out and helped her to sit on a chair. Whatever he was in his ambit, he did all that. But apart from that, all parties, none of the party volunteers are cooperating with it. Okay. Even when understand a lady who is above 70 years of age, she needs a little bit of assistance, and she is physically challenged. That's count, and it depends how you notice, how you take. People are willing to exercise their vote, but how people are helping. तो यहाँ पर एक और बुजुर्ग महिला हमारे साथ बैठी हुई हैं, देखिए पास में ही, वो भी शायद वोट डालने आई हैं। माता जी, आप वोट डालने आई हैं? हाँ जी। कितने साल की हैं? मैं तो शुरू से कांग्रेस की सेवादार हूँ, और शुरू से यहाँ पर एजेंट रही हूँ। ये आप कितने साल की हैं? उम्र कितनी हो रही है आपकी? मेरा तो 90 से ऊपर है। 90 से ऊपर है। तो किस मुद्दे पर वोट डालने आ रहे हैं? इस मुद्दे पे हैं, कांग्रेस का वर्कर हूँ मैं, और दूसरा हम फ्रीडम फाइटर का करके हूँ। अच्छा, फ्रीडम फाइटर है हमारा। घर पे आज़ादी के लिए प्राण दिए हैं बहुत। वहाँ से सिंगापुर से उन्होंने नेताजी के साथ इलेक्शन लड़ा, वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से हमारा बच्चों को, हमारा चाचा था, हमारा बच्चों को वो फ्रीडम फाइटर था, तो हम लोगों का ये शिक्षा दिया था, ये इंडिया में क्या है, क्या चल रहा है,
इंडिया में क्या होना चाहिए ये सारे बचपन में हमें दिया। तो तो आप इतने ही मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, कांग्रेस का प्राण देती हूँ। मेरा तो नाम भी काट दिया इन लोगों ने, जो लिखने आते हैं, जो चेक करने का आते हैं। किस वजह से नाम काट दिया गया, वजह पता चली? वजह क्या है ना, उनका वोट डालने का नहीं आ सकती है। अच्छा, तो खुद से ही आपका रिमूव कर दिया गया। पड़ोसी नहीं है वो, उसको तो करूँगी काम। तो फिर किस तरीके से आपने वोट डाला, कैसे आपने कंप्लेन की, कैसे लिस्ट में नाम आया? नहीं, वो लिस्ट में भी नहीं है। मैं उसको बुलाया, मैंने डांटा उसको। अभी चलो मेरे साथ वहाँ पर, मैं दिखाऊंगी। आपके साथ कोई आया है? हाँ, मेरे साथ लड़का आया है। हाँ। ये है मेरा। अच्छा, तो 1931 की ये कब ऑन है आप? अभी आपने जिस भी मुद्दे पर वोट डाला, आपको लग रहा है, उम्मीद है उसको वो पूरा किया होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा दिल की तरह सबकी दिल हो तो ज़रूर होगा वो। ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है कि इतना एंथुजियाज्म दिखता है अभी भी। टीवी देखती हूँ, इलेक्शन वालों को सारे देखती हूँ, कौन कैसा है करके। लेकिन बहुत से लोगों को पैसे की लालच पड़ जाती है, वो उनका जो पैसा दिखा दिया होता तो उसी में हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो देखा आपने कि वाकई ये एंथुजियाज्म पुराने लोगों में अभी भी देखने को मिलता है, और इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी, जैसे बता रही कि 90 के ऊपर उनकी उम्र है, उसके बाद भी वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आई है। जबकि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम हट गया था, उसके बाद भी उन्होंने कंप्लेन किया और उन्होंने अपनी मत का प्रयोग किया है, जो अपने में काबिल तारीफ़ है। तो आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। देखिए हमारे पीछे जो भीड़ है वो जुटती जा रही है। मैम, आपसे जानना चाहिए कि किस मुद्दे पर आपने वोट किया? एमसीडी का जो हाल है वो बहुत बुरा है, बीजेपी जो कर रही है। हम तो दे के आए हैं, जो वो बोलूँगी नहीं मैं किसको दे के आई हूँ। मैं चाहती हूँ स्कूल का कंडीशंस का अच्छा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले हम लोगों को बस। अच्छा, फिर भी आपको लग रहा है कि मतलब ठीक है, जो आप क्या जो पिछले के मुकाबले आपने चेंज किया है अपना? यस। ओके, तो क्या लग रहा है कि कुछ नए की उम्मीद जता रही हैं आप? हाँ, यस, हाँ। फिर भी जो अहम मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, वो आपके क्या हैं? वही है, खर्चा पानी, जो एमसीडी का जो हालत है बहुत बुरा है दिल्ली में, नो डाउट। करप्शन की वजह आप मान, बहुत, यस। तो लग रहा है कुछ सुधार होगा, कुछ उम्मीद जता रही हैं? यस। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये ऑब्वियस बात है कि ये पर्सनल हो जाता है किसी से ये पूछना कि वो किस पार्टी के लिए करके आए हैं, उन्होंने वोट डाला है। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि कुछ लोग जो है वो अपने एक चेहरे के ही, जो चेहरे को वो देते आ रहे हैं उसी पर भरोसा जताते हैं। तो कुछ लोग कुछ नए की उम्मीद करते हैं। तो आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लगातार बने हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर के हम वेट कर रहे हैं कि कोई निकल करके आए और जो अपनी बात सही तरीके से रख सके। वोट दे करके आई मैम? जी हाँ। किस मतलब आप किस मुद्दे पर वोट करके आ रही हैं? हम तो मैडम इसलिए मुद्दे पे दे रहे हैं कि सबका देश का विकास हो, राजनीति ज़्यादा ना चले और देश अच्छी तरह से बनता रहे। किसी चेहरे पर वोट दिया है जिसको देते हैं? चेहरा तो हम बता नहीं सकते। चेहरा नहीं, मैं बोल रही हूँ किसी पार्षद विशेष जो है आप जिसको ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। हाँ, हमें तो जो अच्छा लगेगा ना, लगता है उसको देते हैं वोट। ये नहीं है पार्टी कोई विशेष हो। ये हमारा पार्टी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन विकास जरूरी है। हाँ, विकास जरूरी है, जो कि देश का विकास कर सके। तो आपको लग रहा है कि जो भी आपने जिस पर वोट दिया है तो कुछ चेंज ला सकेंगे? हाँ, लगता है ऐसा। हाँ सर, आप भी साथ में, आपका भी सेम कहना है? हम भी दोनों एक ही विचार मत के हैं। हाँ, फिर मतलब ठीक, अच्छी व्यवस्था है। और सारी जो एमसीडी का चुनाव है ये स्टेट लेवल का तो है नहीं, तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता अच्छा है उसी को वोट देने जो का। हमारी गली का अच्छा कार्य करता है, हम तो उसको वोट देंगे। तो देखा आपने, हम लोगों से बात कर रहे हैं, कई लोगों का ऐसा कहना है कि वो पार्टी में नहीं बल्कि वो जो भी नया चेहरा आता है या उनको लगता है कि जो कार्यकर्ता वाकई काम कर सकता है वो उस चीज़ के ऊपर वोट देते हैं। तो कई लोग निकल करके आते जा रहे हैं, सिलसिला लगातार जारी है। हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया तो कुछ लोगों ने अपनी बात बताई, खुल करके बताया वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑब्वियस सी बात है ये उनका पर्सनल हो जाता है। तो
उनका यही कहना है कि जो उनके लिए काम करेगा हम उसी पर अपना भरोसा जताएंगे और उसी के लिए वोट करेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो जा रहे हैं और वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट अपना कर भी रहे हैं। तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो खैर है, क्योंकि 2007 की बात करें तो 2007 में 50 के नीचे ही परसेंटेजेस था जो वोटिंग का था, और अगर हम उसके बाद की बात करें तो भी 53 या इससे ज़्यादा नहीं गया। लेकिन जिस हिसाब से आज की रफ्तार होती जा रही है उससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लोग क्योंकि कोविड के बाद की ये चीज़ें हैं तो अब लोग जो हैं अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो अब खैर ये एक बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि ये कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है। तो ये जो सवाल है वो अपने में अहम है और जो 7 तारीख को ही पता चलेगा।